सर 5 दिन हो गए जिम जाते हुए, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है यार, कोई बाइसेप वाइसेप नहीं बन रहा, कोई पंप नहीं दिखाई दे रहा सर। 1 महीना हो गया यार, वेट लॉस नहीं दिख रहा सर, सिर्फ 2 किलो ही कम किए हैं सर। 4 महीने हो गए यार, कोई बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा। बताओ कुछ क्या करूं, समझ नहीं आ रहा कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज आती हैं मेरे पास। सर मैं 2 महीने से जिम जा रहा हूँ, सर मैं 3 महीने से जिम जा रहा हूँ, 4 महीने से जिम जा रहा हूँ, मेरे को कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा अपनी बॉडी में। पहली बात तो मेरे को इन क्वेश्चंस का समझ नहीं आता मैं आपको आंसर क्या करूँ। क्या मैं ये बोलूँ कि नहीं आप कुछ गलत ही कर रहे होगे तभी आपकी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, या फिर मैं आपको ये बोलूँ कि नहीं आप सब सही कर रहे हो, बट यू हैव टू बी पेशेंट। सो आज हम बात करेंगे रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की। आप में से मैक्सिमम लोग नॉन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। नॉन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का मतलब है अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना या अपनी ट्रेनिंग और डाइट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, जिसकी वजह से भले ही आपको रिजल्ट आ रहे होंगे पर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आई एम नॉट डूइंग इनफ, आई एम नॉट गेटिंग इनफ रिजल्ट्स। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? अगर आप 3 महीने जिम जाते हो, आप क्या सोचते हो आप 15 किलो 20 किलो लूज़ कर लोगे? या फिर अगर आप 5 दिन जिम जा रहे हो तो आप क्या सोचते हो आपके 5 किलो कम हो जाना चाहिए? आप में तो बहुत सारे लोगों को यही थॉट प्रोसेस है एंड आपकी इसमें एक भी गलती नहीं है। गलती द वे पीपल पोर्ट्रे फिटनेस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब, गलती उनकी है, आपकी बिल्कुल गलती नहीं है। अगर मुझे कुछ दिखाया जाएगा कि यार दिस इज़ हाउ मच कैन बी लॉस्ट इन 7 days एंड दिस इज़ हाउ मच दैट कैन बी लॉस्ट इन 1 month, मेरे को भी वही एक्सपेक्टेशन आ जाएगी यार कि यार हाँ इतना पॉसिबल है तो मैं तो अपने लिए बेस्ट ही वो करूँगा ना, कि मेरे को बेस्ट ही रिजल्ट मिलने चाहिए। तो 7 किलो अगर 7 दिन में लूज़ हो सकते हैं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो हो सकता है रियलिटी में भी होते हों, और हो सकता है अगर मैं दो हफ्ते में 7 किलो भी लूज़ नहीं कर पाया, मतलब मुझ में ही कोई कमी है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन सेट की गई हैं बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट यू हैव बिन रीडिंग, बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव बिन सीइंग ऑन सोशल मीडिया और इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे, और आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसा ही होता है, मेरी ही कोई गलती है, या फिर आपके ट्रेनर जो आपको सही तरीके से ट्रेन कर रहे हैं उनकी कोई गलती है, या फिर अगर आप सही तरीका फॉलो कर रहे हैं तो शायद उसकी कोई गलती है। सबसे पहला जब भी आप कोई गोल सेटअप करते हैं, सबसे पहला आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि व्हाट आर रियलिस्टिक गोल, व्हाट इज़ द रियलिस्टिक गोल, मुझे कितना वेट लूज़ करना चाहिए। तो रियलिस्टिक गोल सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप से बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखो। अगर आपको 1 साल लगे 20 किलो गेन करने में, तो प्लीज़ अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखो कि 40 दिन में आप वही वेट लूज़ कर लोगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड ऑफ ऑल, बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज होती है, सर मैं ज़्यादा कम खा रहा हूँ, ज़्यादा कम खाऊँ, ज़्यादा वर्कआउट करूँ, ज़्यादा ये करूँ तब मेरे रिजल्ट्स इतने आएंगे, क्या फ़ायदा होगा? बहुत जल्दी अगर रिजल्ट्स आ जाएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा? विल योर बॉडी विल बी एबल टू एडजस्ट टू दैट वेट? अगर आप 80 से 60 किलो पे आ गए हो, हैव यू ओनली लॉस्ट फैट और हैव यू लॉस्ट मसल टू? अगर आप सिर्फ यही चाहते हो कि आप 20 दिन में आपको रिजल्ट्स मिलें, तो आई डोंट थिंक फिटनेस इज़ फॉर यू। यू शुड नेवर गो टू वर्कआउट। आपकी जैसी लाइफ चल रही है वैसे ही इंजॉय करो। स्टार्ट सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। रियलिस्टिक गोल्स हैं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वेट लॉस, टारगेट 0.5 to 1.5% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट लॉस इन 1 week। एक हफ्ते में 0.5 to 1.5% ऑफ योर बॉडी वेट, उतना ही आपको लूज़ करना है। दैट शुड बी योर टारगेट, ठीक है? या फिर यू कैन से 0.5 to 1 kg इज़ अ गुड टारगेट। तो हमेशा दिमाग में रखो कि यार इतना ही मुझे वेट लॉस करना है, और वीकली अगर आप रिजल्ट जोड़ते जाओगे, 0.5 into 12 weeks इज 6 kgs, इसको 24 वीक्स से मल्टीप्लाई करो इस 12 kgs, और जब आप पूरा साल मेहनत करते हो, यू विल गिव 56 वीक्स या 55 वीक्स आप दोगे, तो आप 25 किलो से ज़्यादा वेट लूज़ कर चुके होगे, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। पर आपके दिमाग में जो ये सब चीज़ें भरी हुई हैं, ये एक्सपेक्टेशंस, ओवर एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखना छोड़ो। हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, हैव रियलिस्टिक गोल्स एंड सेट योर गोल्स इन अ वे कि आप वो अचीव करो तो खुश हो। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आप भले ही वेट लॉस कर रहे होगे, 1 किलो लूज़ कर रहे हो, आप दुखी होगे, यार मैंने तो सोचा था 4 किलो होंगे पर हुआ 1 ही किलो। नाउ फॉर द पीपल हु आर मसल गेनिंग, उनके लिए टास्क और भी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे को वेट गेन करना है, 10 किलो गेन करना है 3 महीने में। यार टू बी ऑनेस्ट, अगर आप उतना गेन भी करते हो तो आर यू गेनिंग मसल?
No, you are not. Because scientifically it is not possible. Even if you have the best genetics and आप beginner भी हो, for you the target should be 6 to 12 kgs in an year. एक साल में 612 kg मसल आप गेन कर सकते हो. That's it. हाँ, सुनने में बहुत कम लगता है, बिकॉज यार मेरी तो एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज़्यादा है, तो 6 से 12 किलो एक साल में बहुत कम लगता है. तो बिल्कुल आपको कम लगेगा, क्योंकि आप 10 किलो एक महीने में सोच के बैठे हो या 10 किलो 2 महीने में सोच के बैठे हो. बट साइंटिफिकली जो आपकी बॉडी की भी कुछ लिमिट्स हैं जहाँ तक वो पहुँच सकती है. हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, इम्पॉसिबल इज़ आई एम पॉसिबल. यस, बट रियलिटी में योर बॉडी हैज़ सम लिमिटेशंस. आप उतने ही मसल गेन कर सकते हो साइंटिफिकली एज अ बिगिनर. और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस ट्रेनिंग होते जाओगे, साल में जितना आप मसल गेन कर रहे होगे वो कम होता जाएगा. जैसे जैसे आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल के क्लोज पहुँचते जाओगे, आपका मसल कम गेन होगा. पहले ही मुझे आपको बता दूँ, फिटनेस इज़ अ लाइफ स्टाइल. फिटनेस इज़ नॉट दैट यू डू फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड लीव इट. ठीक है. सो द ओनली suggestion that I would like to give you through this video is realistic expectations रखो, बहुत तरक्की करोगे. Unrealistic expectations, बहुत ज़्यादा सोचना, फिटनेस को बहुत सारे सप्लीमेंट खरीद लेना, बहुत सारे महंगे जिम्स में जाना, एंड वॉट एवर यू डू, और ये सोचना कि I'll get twice the results as a normal person going to the gym and having proper knowledge, उससे आप दुगने रिजल्ट्स पाओगे. दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू. नॉलेज इज़ द की, एंड बीइंग पेशेंट, डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट इज ऑल यू नीड टू बी फिट. ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो से ये चीज़ समझ में आई होंगी. सेंड दिस वीडियो टू अ फ्रेंड जिसको ऐसा लगता है कि वो 10 किलो एक महीने में लूज़ कर लेगा, या फिर कर चुका है थ्रू स्टार्विंग योरसेल्फ, बिना कुछ खाए और सिर्फ सैलड खा के या फिर फ्रूट खा के वो 10 किलो लूज़ कर चुका है और वो खुश हो रहा है. Share this video with him and tell him what realistic expectations are. We'll meet in another video. Bye bye. Take care.